हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारा एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। अगर आपको शेयर बाजार को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। सब कुछ फ्री है। इस चैनल के ऊपर भी 2 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहो तो इनको भी सीक्वेंस के साथ देख लेना। पहले इसको देख लेना, फिर बाद में इस वीडियो को देख लेना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, नो डाउट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो मुझे भी पता है मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बियर वाले हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो 24,000 का लेवल भी यहाँ पे टूट चुका है। ये तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है, बट येस, जो मार्केट का हायर लेवल कौन सा था, 26,277.35, ठीक है। सो वहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर ले यहाँ तक, तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं मार्केट इंडेक्स लेवल से 9% तक गिर चुका है, जो कि काफ़ी डिसेंट गिरावट होती है। 9% की गिरावट, ठीक है। देखिए, बाजार एक दिन में 9% नहीं गिरता है। गिरता मतलब गिरने के लिए तो भाई लोअर सर्किट भी लगता है, बट वो आपको वंस इन अ डिकेड, 10 साल में कभी एक बार देखने को मिलेगा। वरना मार्केट ऐसा धीमे धीमे हौले हौले ही गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस गिरावट को भी काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट यहाँ पे बोली जाती है। एंड जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है, नो डाउट काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछते रहते हैं। एंड इस प्रकार के वीडियोस में इसके पहले भी काफ़ी बार बना चुका हूँ। ये चैनल कोई आज नहीं बना है, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। एंड ये जो चीज़ें दोस्तों, ये अभी जो मार्केट में आपको जो माहौल देखने को मिल रहा है, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को, आपके जो भी डाउट्स है उसको कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। ऑब्वियसली मैं अपना एक ओपिनियन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं। आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। सबसे पहले जो मैक्सिमम सवाल हमेशा जो पूछा जाता है, सर अभी बाजार का टारगेट क्या है, मार्केट कहाँ तक गिरेगा। कोई बोल रहा है 20,000, कोई बोल रहा है 22,000, कोई बोल रहा है 15,000, कोई बोल रहा है 10,000, कोई बोल रहा है नहीं यही से मार्केट वापस करवट बदल लेगा। तो मार्केट का सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, अच्छे से सुन लेना, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, ये सारे ट्रेडर लोगों के काम है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका इसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया ये चीज़। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, प्योर इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका एक ही काम है, अच्छे बिजनेस में निवेश करना, दैट्स इट, ठीक है। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के जो काम होते हैं वो एक ट्रेडर के होते हैं, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ बिजनेस के ऊपर फोकस करना। ये बात मैंने जब वो एक बैंक से रिलेटेड भी इश्यू हुआ था, आपको याद ही है कौन सी बैंक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तभी भी सिखाई थी, फिर भी लोग नहीं माने थे। तभी वो बैंक चल रहा था 400 पे, फिर स्कैम बाहर आ गया, फिर हो गया 200 पे, फिर 200 से 300, फिर लोग वहाँ पे 200 पे सपोर्ट निकाल रहे, 300 पे सपोर्ट निकाल रहे, फिर कोलैप्स हो गया वो बैंक, वापस कुछ बहुत बड़ी फ्रॉड गड़बड़ सामने आ गई, 100 रुपये पे आ गया, फिर वहाँ पे सपोर्ट निकाल रहे कि अरे ये तो 100 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, फिर क्रैश हो गया, 50 पे आ गया, फिर 50 पे सपोर्ट निकाल रहे, फिर 10 रुपये पे आया था, फिर 10 का सपोर्ट निकाल रहे। तो भाई ये चक्कर में मत पड़ना। ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ये होता है भाई कि हाँ यहाँ पे कुछ तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, ये चीज़ें नज़र आ रही, सपोर्ट रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म प्ले खेलते हैं विथ स्टॉप लॉस। इन्वेस्टमेंट में देखा गया तो बेसिकली ऐसा स्टॉप लॉस विथ लॉस नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में एक ही चीज़ होती है कि सही बिजनेस में निवेश करना। अगर वो बिजनेस चल रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना कर देगा। जिस दिन वो बिजनेस खराब हो गया, दैट्स इट, उस बिजनेस से निकलना होता है, इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको काफ़ी बार सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, एटलीस्ट मैं तो ये चीज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस रखो, ये मैंने काफ़ी बार सीखा है। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है ये कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, मार्केट कहाँ पे जाएगा, टारगेट क्या होगा, बेतुकी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस सही होगा, अच्छे कंपनी में निवेश करोगे, ठीक है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। घटिया बिजनेस में निवेश करोगे, बाजार कर 1 लाख का भी हो जाएगा ना, ठीक है, वो अभी उस बैंक की हालत देखो क्या चल रही है करके, ठीक है, छोटा मोटा जंप आता रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ लोग खुश होते रहेंगे भाई, ठीक है। ऐसा तो बॉटम पकड़कर किधर भी डबल ट्रिपल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल सही बिजनेस में आपको जाना, यहाँ पे आना चाहिए। और अच्छे बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, यस, वो बाउंस बैक करते हैं, वो कम बैक करते हैं। सिखा है कि नहीं बहुत बार, ठीक है। अच्छे बिजनेस का डेफिनेशन ये कभी नहीं होता है कि वो गिरेंगे नहीं करके, वो डेफिनेटली गिरेंगे, 110% गिरेंगे, बट
वो कम बैक करेंगे। कोविड में नहीं गिरे थे क्या? गिरे थे ना, बट हुआ ना कम बैक अच्छे कंपनीज की अगर हम बात करें तो। हाँ, वो पेन वाला सिनेरियो होता है, वो झेलना आना चाहिए, and उसी को ही मार्केट बोलते हैं भाई। मार्केट के तेजी में हर कोई बच्चे भी आके बैठ जाते हैं। मार्केट साफ कब कर लेता है? बहुत सारे लोगों को, कमज़ोर इन्वेस्टर को, जो कि प्राइस को देखते हैं या फिर सिर्फ तेजी जिस शेयर में हो रही है उसके पीछे भागते हैं, तो मार्केट ऐसे माहौल में उन निवेशकों को किनारे कर देता है। ठीक है, वो उनको बोलता है कि हो जाओ भाई, साइड हो जाओ, वो तो खुद से ही हट जाएंगे। ठीक है, उनको चाहिए एकदम क्विक सक्सेस, और क्विक सक्सेस कुछ नहीं होता है दोस्तों। जल्दी पाने की कोशिश करोगे मार्केट में कुछ, तो जल्दी पैसा खो के आओगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। पैसा बनने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और वॉरेन बफे जी, ठीक है, इनके तो कोट्स आप तो बहुत पढ़ते हो, बहुत कुछ जानते हो। ठीक है, इसके ऊपर तो मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं। सो जब गिरावट होती है तभी तो सारी चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आता है, वरना क्या फ़ायदा? तेज़ी में कोई भी नहीं, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि तेज़ी में तो बच्चे भी आ जाते हैं, तेज़ी में तो भाई म्यूचुअल फंड के एसआईपी भी हायर लेवल पे, अकाउंट्स भी ओपन होते रहेंगे। ठीक है, डीमैट अकाउंट की संख्या भी हायर लेवल की रहेगी। जैसे मार्केट गिरेगा तब पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है। और बस जिसको ये फेज़ झेलना आ गया, वो मार्केट में हमेशा के लिए अमर हो गया। ठीक है, और जो ये फेज़ में क्विट कर देता है भाई, ठीक है, वो मार्केट में आएगा ज़रूर, बट कब आएगा? जब मार्केट वापस रिकवर करेगा, 30,000 का हो जाएगा, बोलेगा अरे काश में होल्ड कर लेता। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर गिरावट से अगर आप डर गए तो फिर मार्केट में आने का मतलब ही क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि मार्केट तो आपको भी पता है कि मार्केट ऐसा नहीं चलेगा, मार्केट ऐसा 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 चलेगा करके। अरे इतना बड़ा कोविड का क्रैश हो गया, मार्केट 40% क्रैश हुआ था, खत्म हो गया क्या? नहीं, टाइम लगता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ये शेयर बाजार में इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे भाई। आज भी हम किधर है? 24,000 के आसपास है कि नहीं? अगर आप 1 साल का डेटा आज भी देखोगे तो भी आप देख सकते हो मार्केट अच्छा ही है। 5 साल का डेटा देखोगे तो भी बाजार अच्छा ही है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज में हमें एक बात पता चलती है कि ये जो आप सुनते हो ना, मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, हाँ वो लॉन्ग रेंज में जाएगा। और हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट उस प्रकार का है, हम कोई जापान नहीं बने हैं कि हम लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे करके। ठीक है, सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट बीच बीच में इस प्रकार के बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। कभी 2008 की मंदी आएगी, ठीक है, कभी 2020 का क्रैश आएगा, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, सो मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो और आप ये कहते हो कि कभी गिरावट ही ना हो करके, तो आप टोटली इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब बोलते हैं ना, चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, टोटली इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको भी पता है ये चीज़ें होंगी भाई। मार्केट में हरा रंग नज़र आ रहा है तो लाल रंग भी आएगा। एंड आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ये जो हरा रंग है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म वालों को दिखता ही दिखता है। शॉर्ट टर्म में देखोगे ना, अभी शॉर्ट टर्म मतलब, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 महीना ओपन किया तो भी हरा रंग है, 5 दिन देखिए, ये देखो शॉर्ट टर्म आ गया तो लाल रंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखो दोस्तों, जितना आप लंबी पारी खेलोगे अच्छे कंपनीज में, बड़े इंडेक्स में, उतना आपका लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा बेनिफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एंड इस रूल को भी मतलब गलत वे में इस्तेमाल करना, काफ़ी लोग है ये गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, खराब शेयर में जाते हैं और बोलते हैं मैं तो 20 साल होल्ड करूंगा। अरे भाई, सही सिलेक्शन भी होना चाहिए। खराब शेयर मतलब क्या, वो सस्ते शेयर के ही पीछे भागते हैं। अच्छे बिजनेस में जाना है, और अच्छे बिजनेस का भी डेफिनेशन ये नहीं कि वो बिजनेस हमेशा के लिए अच्छा ही रहे करके, वो तो बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। हो सकता है क्या पता कि अगले साल ही वो बिजनेस खराब हो जाए, तो भाई डिसीजन लेना पड़ेगा कि निकलना है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट को समझो। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या बड़ी गिरावट होने वाली है, क्या मार्केट बड़ा क्रैश होने वाला है, किसी को भी नहीं पता है भाई। ठीक है, मुझे बस एक ही चीज़ पता है, जो मैंने अभी भी आप लोगों को बोली ना, ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है कि क्या बड़ी गिरावट होगी, क्रैश होगा करके। टाइम पास वाली चीज़ें चलती रहती है, बोलते रहते हर कोई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही होती है, एज ए इन्वेस्टर सही बिजनेस में जाके निवेश करना, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ काम नहीं है आपका और मेरा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना है वो जाके रहेगा। ठीक है, ना तो आप रोक सकते हो ना तो हम रोक सकते हैं। क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? सो एनर्जी को किधर चैनलाइज करना है, तो सही ढंग के बिजनेस को सिलेक्ट करने में वहाँ पे एनर्जी लगा दो। ठीक है, तो फिर आपको डेफिनेटली लॉन्ग रेंज में फ़ायदा यहाँ पे होगा ही होगा। फिर खराब बिजनेस में अगर आप चले गए, फिर उसके बाद तो क्या, जैसे मैंने बोला ना कि अगर भविष्य में मार्केट कभी तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख का भी हो जाएगा, तो भी आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो होल कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन एक ही है, सही बिजनेस वाली कंपनी में निवेश करो, दैट्स इट। ये इतना ही आप लोगों का और मेरा काम है। बाकी सारी चीज़ें नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, वो चलती रहेगी। हाँ, वो स्टडी जरूर करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। इससे एक अंदाजा आता है कि मार्केट की दिशा क्या चल रही है करके। जैसे अभी शॉर्ट रेंज में कह सकते हैं काफ़ी अनसर्टेनिटी है, ट्रंप आएंगे तो आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है करके। बट इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही करके, दुनिया चलती रहेगी। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से कि अगर आपने मार्केट में कदम रखा है, सो गिरावट को हमेशा, मतलब बोलते हैं ना, गिरावट आपका हमेशा दोस्त होता है, फ्रेंड होता है भाई। क्योंकि वो आपको अच्छे अच्छे शेयर सस्ते दाम में लेकर रख देता है। मतलब बोलते हैं ना, वो एक कहावत है
कि ऐसा मतलब बोला जाता है कि बुरा वक्त नहीं आना चाहिए, बट मार्केट में उल्टा है। मार्केट में लोग बोलते हैं कि भाई बुरा वक्त कब आएगा करके। ऐसा क्यों बोला जाता है? यस, क्योंकि अच्छे कंपनीज आपको सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाते हैं। बट ये कहावत उन्हीं लोगों के लिए फिट बैठती है जो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। जो प्राइस ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे भाई वो तो रोना शुरू करेंगे। वो तो कहेंगे भाई मेरा तो शेयर 2000 का अभी तो 1000 हो गया, वाट लग गई, ये लग गई, वो लग गई करके, ठीक है। सो वो कभी इन चीज़ों को यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने तो आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। बाजार तो भाई ऐसा ही चलता है, इसके ऊपर ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे हाथ में होता मार्केट कभी मैं गिरने ही नहीं देता, ठीक है। बट क्या वो कंट्रोलेबल इवेंट है? बिल्कुल नहीं। सो कंट्रोलेबल इवेंट क्या है? यस, अच्छे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना एंड उसके ऊपर मॉनिटर करना कि कंपनी का बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है तो चलो बने रहेंगे। अगर कुछ किसी कंपनी ने 19-20 किया, गड़बड़ी की, खराब नंबर्स दिखाए, बहुत खराब बिजनेस कर रहा है तो चलो बहुत हो गया आपके साथ, उसको टाटा बाय बाय बोल देने का। इतना सिंपल मार्केट होता है। सो बाकी चीज़ में एनर्जी वेस्ट मत करना कि इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ट्रेडिंग एक अलग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक अलग एक्टिविटी होती है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने तो मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। आशा करता हूँ हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।